सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा नए कृषि कानूनों का विरोध और भारत बंद का समर्थन उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। कांग्रेस जिस कानून का विरोध कर रही है वही कानून यूपीए सरकार में लेकर आई थी और आज इसका विरोध कर रही है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्यों को पत्र लिखकर एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के प्रदर्शन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी एपीएमसी एक्ट का समर्थन किया था, एक्ट को किसानों के हक में बताया था। योगी ने कहा कि भारत सरकार से बातचीत के सभी रास्ते खुले हुए हैं। राजनीतिक दलों को यूपीए सरकार के दौरान इन कानूनों का समर्थन करने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसी को लेकर प्रदेश में योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर दुकानें जबरन बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें किसी भी दुकानदार का जबरन दुकान बंद ना हो, किसी के साथ मारपीट न की जाए। डीजीपी ने प्रदेश के सभी एडीजी जोन, आईजी रेंज, एसपी, एसएसपी को पत्र लिखकर अलर्ट रहने के साथ अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए कहा है। नए किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से प्रदेश में किसान पदयात्रा का ऐलान किया था, लेकिन कन्नौज जाने से पहले उन्हें घर में एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। लेकिन दोपहर बाद अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकले। पुलिस ने घेरा बनाकर उनका रास्ता रोक लिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई तो अखिलेश धरने पर बैठ गए। करीब 20 मिनट धरने के बाद करीब 2 बजे पुलिस ने अखिलेश यादव व तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन धरना स्थल पहुंचाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस बल ने भी प्रयोग किया। शाम 5 बजे पुलिस ने उन्हें सशर्त रिहा किया। अखिलेश ने आश्वासन दिया कि वे सीधे घर जाएंगे। शाहजहांपुर में एक दबंग युवक फ्री में खाना खाने के लिए रात में एक ढाबे पर पहुंच गया। वह नशे में था। वह खुद भगोने से खाना निकालने लगा। यह देख ढाबे पर काम करने वाले कर्मियों ने उसे रोका तो वह मारपीट करने लगा। ढाबा मालिक को भी पीट दिया। इसी बीच उसने तमंचा निकाल लिया और मौके पर भगदड़ मच गई। सामने वीडियो भी आया है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन व रिटायर्ड आईएएस नृपेंद्र मिश्र अयोध्या के दौरे पर हैं। वे शाम को अयोध्या पहुंचे थे। सोमवार की सुबह 11 बजे नृपेंद्र की अगुवाई में मंदिर समिति की बैठक हुई जो अभी भी जारी थी। उम्मीद है कि इस बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद कार्यदायी संस्था लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T मंदिर की नींव के निर्माण का काम शीघ्र शुरू कर देगी। बता दें कि 5 सितंबर को पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन किया था। पीएम मोदी ने आगरा में वर्चुअल तरीके यानी वीडियो माध्यम से मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले तक परियोजनाओं की घोषणाएं तो हो जाती थी, लेकिन पैसा कहां से आएगा इस पर विचार नहीं किया जाता था। लेकिन बीते 6 साल में परियोजनाओं के साथ उसकी लागत पर पहले ध्यान दिया गया। नतीजा आज देश में 27 मेट्रो शहर से जुड़े हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में खाप मुखिया भी उतर आए हैं। बागपत में खाप मुखियाओं की हुई बैठक में भारत बंद का समर्थन करते हुए बागपत बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं अर्जुन अवार्डी पहलवान शोकेंद्र कोमर ने किसानों के हक में अपना पुरस्कार लौटाने की बात कही है। कहा कि वे किसान के बेटे न होते तो उन्हें यह अवार्ड न मिलता। अब किसान ही परेशान है तो यह अवार्ड किस काम का है।
प्रयागराज जिले में एक अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। यहां यमुना पार के बारा थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सुबह जब पत्नी नाश्ता लेकर पहुंची तो देखा कि कमरे में चारों तरफ खून फैला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। वाराणसी में रविवार शाम गंगा नदी की बीच धारा में सेल्फी लेने के होड़ में अचानक नाव पलट गई थी। इस हादसे में 4 युवक लापता हो गए थे। सोमवार को एनडीआरएफ ने 2 युवकों के शव जैन घाट के समीप से बरामद किया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में आंदोलन किया। ललितपुर में भी सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यहां घंटाघर मैदान में केंद्र सरकार का पुतला फूका, लेकिन इस दौरान एक चूक भारी पड़ गई। पुतले में आग लगाने के दौरान लपटें भड़क उठी और यूथ अध्यक्ष और पूर्व महिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों के कपड़ों में आग लग गई। साथियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी का उपचार कराया गया। इटावा जिले में एक शादी समारोह में फोटोग्राफी को लेकर वर वधू के पक्ष और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला इतना बिगड़ गया कि दूल्हा बिना शादी किए बारात को लेकर दुल्हन के दरवाजे से अपने घर को रवाना हो गया, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी वैदपुरा थाना अध्यक्ष हामिद सिद्दीकी को लगी तो उन्होंने दूल्हे को फोन कर समझा बुझाकर बारात वापस बुलाई और 7 फेरे डलवाए। थानेदार की इस पहल से 2 परिवारों के बीच टूटते रिश्तों को मजबूती मिली। प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व लिए गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता को स्थगित कर दिया गया है। अब सियाम यानी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स की मदद से नई वेबसाइट तैयार होगी, जिसके बाद नई तिथि घोषित होगी। फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी में जुटी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के रडार पर अब बीते दिनों वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले चुके शिक्षक भी आ चुके हैं। एसटीएफ खासकर अब ऐसे शिक्षकों के बारे में भी गहनता से छानबीन कर रही है जिन्होंने अपने गृह जनपद से दूर जिलों में तैनाती ली थी। एसटीएफ ने बेसिक शिक्षा विभाग से बीते 3 वर्ष में वीआरएस ले चुके शिक्षकों का ब्यौरा भी मांगा है। कृषि सुधार कानूनों में भाजपा विधायक ने भी संशोधन की मांग उठाई है। हमेशा की तरह इस बार भी गोपामऊ से विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में मंशा जाहिर की है कि किसानों के कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उसमें संशोधन किया जाए। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश सोशल मीडिया से कई मामलों का विरोध कर चुके हैं। फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सरकार से लेकर अधिकारियों तक को निशाने पर लेते हुए वह धान खरीद और अन्य मुद्दों को उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के विरोध में लिख चुके हैं। अब किसान सुधार कानूनों पर भी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की और फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं भी किसान और किसान पुत्र हूं, इसलिए किसानों के दर्द को समझता हूं और एहसास करता हूं। किसानों की उचित मांगे मानते हुए कानून में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर की तरह मथुरा और काशी को भी अवैध कब्जे से मुक्ति दिलानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर धरना प्रदर्शन कर पूजा स्थल अधिनियम 1991 को रद्द करने की मांग की। मान सिंह रोड स्थित जैसलमेर हाउस पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के साथ एक संप्रदाय विशेष का तुष्टीकरण करता है। दिव्यांग जनों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें रोडवेज की बसों से यात्रा करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बसों में यात्रा करने पर आसानी से सीट उपलब्ध हो जाएगी। अब रोडवेज की अनुबंधित सहित सभी बसों में 2 की जगह 4 सीटें आरक्षित होंगी।
अलीगढ़ में जाम में फंसकर बच्ची की मौत होने से गुस्साए कांग्रेसियों ने रेलवे रोड पर प्रदर्शन किया। अफसोस जताया कि प्रशासन ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी जाम के निवारण के लिए पहल नहीं की। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने व जाम लगने पर प्रशासन को दंडित करने की मांग उठाई गई है। मऊ में संपत्ति के लालच ने एक बेटे को इस कदर हैवान बना दिया कि उसने अपने पिता पर फावड़े से हमला कर दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा भाग निकला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। वाराणसी में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अफसर को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति महिलाओं को इमोशनल तरीके से अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था। शहर के अलग अलग इलाके में अखिलेश मिश्रा नाम का यह फर्जी आईपीएस अधिकारी कई महिलाओं को अपना शिकार बनाकर उनके लाखों रुपए ऐंठ चुका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उभर कर सामने आएगी और इसके लिए वह राज्य स्तर पर पार्टी का ढांचा नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। फिलहाल विकास खंड इकाइयों का गठन किया जा चुका है और इस वर्ष के अंत अथवा नए वर्ष के प्रथम सप्ताह तक गांव के स्तर पर पार्टी की इकाई का गठन कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। अब किसानों को सिंचाई के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नलकूप चालकों की नियुक्ति का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री 9 दिसंबर को सिंचाई विभाग के 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। महिला सशक्तिकरण को सार्थकता देते हुए इन 3209 नलकूप चालकों में से 516 महिला अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति की गई है। देवरिया जिले में सोमवार की दोपहर शादी समारोह से लौट रही इनोवा कार बेकाबू होकर पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा एकौना थाना क्षेत्र के करकहर कोल मार्ग पर हुआ। मृतकों में 2 गोरखपुर जिले के और 1 देवरिया का रहने वाला था।